नमस्कार दोस्तों, निवेश मंत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमने जो विषय लिया है वह एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। यह योजना पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा शुरू की गई थी। पीएफआरडीए वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इस योजना के शुरुआत करने के पीछे मुख्य वजह थी बुढ़ापे में भी पेंशन के रूप में नियमित आय बनी रही। यह योजना भारत के सभी नागरिकों के लिए है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करते हो, अर्ध सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र या फिर किसी असंगठित क्षेत्र में काम करते हो, वो भी इसके तहत खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना में खाता खोलने की जो उम्र है वो 18 से 70 वर्ष है। अभी कुछ दिनों पहले तक ये 65 साल थी, जो कि पीएफआरडीए ने इसे अभी बढ़ा करके 18 से 70 वर्ष तक कर दी है। और इस खाते की जो मैच्योरिटी एज है वो 75 ईयर्स यानी 75 साल तक खाते को आप चला सकते हैं। और एंट्री की एज है 18 से 70 वर्ष। ये एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जनरली लोग 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। 60 साल के बाद भी आप एनपीएस में खाता खुलवा सकते हैं। ये एक इसकी बहुत बड़ी चीज़ है। 70 वर्ष की उम्र तक आप खाता खुलवा सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि खाता खोलना कैसे। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, दो तरीके से। ऑफलाइन मोड में आपका जहाँ भी किसी भी बैंक में खाता है, वहाँ जाकर के आप बैंक की ब्रांच में जाकर आवेदन दे सकते हैं, एनपीएस में खाता खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन मोड में बैंकों की वेबसाइट पे, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है तो बैंक की वेबसाइट पे जाकर के खाता खोल सकते हैं, या एनएसडीएल या के फिनटेक की वेबसाइट पे भी जाकर खाता खोल सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी होना आवश्यक है। साथ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो की ज़रूरत होगी। इसके बाद अब बात करते हैं, खाता खुलने के बाद इसमें एक प्रान नंबर दिया जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये प्रान कार्ड पैन कार्ड की तरह होता है, जो एक फ़िक्स होता है। अगर आप अपना नौकरी चेंज करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो भी ये प्रान नंबर आपका फ़िक्स रहेगा, जो एनपीएस खाते के साथ लिंक रहेगा। इसके अंदर दो तरीके का खाता खुलता है, टायर 1 और टायर 2। पहले जब हम खोलते हैं तो टायर 1 होता है। टायर 2 खाता खोलने के लिए टायर 1 खाता होना आवश्यक है, उसे आप बाद में भी खोल सकते हैं। अब ये हम देखते हैं कि टायर 1 और टायर 2 में क्या अंतर है। टायर 1 रिटायरमेंट प्लानिंग कहा जाता है और टायर 2 को इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। यानी कि टायर 1 में जो आप पैसा जमा करेंगे वो आपके रिटायरमेंट के लिए रहेगा, यानी कि वो 60 साल के बाद मिलेगा। टायर 2 में जो आप पैसा जमा करेंगे वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, या कभी भी आप पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। उसमें निकालने के ऊपर कोई रूल्स नहीं है। लेकिन टायर 1 में आप कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ जमा कर सकते हैं। दूसरा इसमें फैसिलिटी है कि टायर 1 में भी आप पैसा कितना भी अमाउंट कितने भी समय के लिए कभी भी आप डाल सकते हैं, जो कि जनरली दूसरे स्कीम्स के अंदर नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन योजना है रिटायरमेंट के लिए, जो इवन असंगठित क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र में काम करते हो। सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए तो यह अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसे भारत सरकार ने 2005 में के लगभग समाप्त कर दी थी। उसके बाद ये नेशनल पेंशन सिस्टम सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इस अब सबसे ये खास बात है कि ये अब निजी क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी इसके अंदर, या जो अधिकारी है वो खाता खोल सकते हैं। अब बात करते हैं इस जो टायर 1 खाता है उसमें निवेश कैसे किया जाता है। टायर 1 के अंदर दो चॉइस दिया जाता है आपको, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो खुद से बना सकते हैं। पोर्टफोलियो में 4 ऑप्शन दिए गए, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और अल्टरनेट एसेट्स। इक्विटी के अंदर आप मैक्सिमम 75% अपना हिस्सा एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी को जनरली हाई रिस्क हाई रिटर्न माना जाता है। इक्विटी यानी आपका पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगेगा, वहाँ रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न मिलने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो इक्विटी में मैक्सिमम लगा सकते हैं 75%। कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप 100% तक डाल सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी आप 100% ले सकते हैं। और चौथा है अल्टरनेट एसेट। अल्टरनेट एसेट जो कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करता है, उसमें 5% ही कैप रखा गया, आप अपना पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हाई रिस्क सेक्टर है। ये एक्टिव चॉइस की बात हुई। अब हम बात करेंगे ऑटो चॉइस, जिसे लाइफ साइकिल फंड भी कहा जाता है। इसके अंदर भी 3 कैटेगरी बनाए गए हैं, LC75, LC50 और LC25। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल 75 की। लाइफ साइकिल 75 हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए है, जो कि एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। इसके अंदर आपका इक्विटी में, आपकी उम्र अगर 35 साल तक है तो इक्विटी में आपका पैसा 75% तक लगेगा। 35 साल के बाद जैसे ही आपकी उम्र बढ़नी शुरू की तो हर साल आपका
इक्विटी में हिस्सा कम होता जाएगा और दूसरे एसेट क्लास यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में हिस्सा बढ़ाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं LC50, ये मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए जो कम रिस्क लेना चाहते हैं। उसके अंदर जो इक्विटी में पैसा है 35 साल की उम्र तक आपका 50% तक लगेगा। उसके बाद हर साल इसके अंदर भी इक्विटी में कम किया जाएगा और बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में पैसा बढ़ाया जाएगा। तीसरा जो कैटेगरी है इसके अंदर LC25 यानी कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए जो कि रिस्क बिल्कुल ही कम लेना चाहते हैं। इसके अंदर इक्विटी में 25% तक एलोकेट किया जाता है 35 साल की उम्र तक, और जैसे ही उम्र आपकी 35 साल से ज़्यादा होगी तो इक्विटी में हिस्सा कम किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर एग्जिट ऑप्शन की। 60 साल के बाद आप इसमें से पैसा अपना निकाल सकते हैं। अब 60 साल के बाद कैसे निकालेंगे, इसमें 60-40 रूल होता है। 60-40 रूल यानी कि 60 साल के बाद आपका 60% लमसम विड्रॉल एक साथ मिलेगा जो कि टैक्स फ्री है। इस पे कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, आप पूरा पैसा एक साथ ले सकते हैं 60%। जो बाकी का 40% पैसा है उसको आप एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलेगा उसके ऊपर। अगर अब बात करते हैं अगर किसी ने 60 साल के बाद एंट्री लिया है तो उसके साथ क्या होगा, वो उनका 3 साल के बाद एग्जिट ऑप्शन अगर करते हैं। 60 साल के बाद एंट्री अगर किसी ने लिया, खाता खुलवाया, तो 3 साल कम से कम खाता मेंटेन करने के बाद अगर वो एग्जिट करते हैं तो उनके ऊपर भी ये 60-40 का रूल लागू होता है, यानी 60% वो विड्रॉल कर सकते हैं लमसम जो कि टैक्स फ्री होगा, और 40% का एन्युटी प्लान ले सकते हैं। अगर उससे पहले लेते हैं तो वो पार्शियल विड्रॉल के अंदर आएगा। अगर कोई दूसरे कर्मचारी जो 60 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो वो भी पार्शियल विड्रॉल के अंदर आता है। और एक और चीज़, जब टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, एग्जेम्प्ट यानी कि जब आप निवेश करते हैं तो भी आपको टैक्स में छूट मिलती है, जब आप पैसा निकालते हैं तो भी टैक्स में छूट मिलती है। अब बात करेंगे निवेश करने पे 80C के अंतर्गत जो 1.5 लाख की लिमिट है उसके अंदर तो ये टैक्स छूट मिलता ही है। उसके ऊपर 80CCD 1B के अंदर भी आप 50,000 रुपये तक एक्स्ट्रा टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें निवेश कितना कर सकते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, निजी क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप अपनी सैलरी का जो बेसिक पे है, बेसिक पे प्लस DA, उसका मैक्सिमम 10% हिस्सा आप लगा सकते हैं। ऊपर से आप अलग से चाहे कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सैलरी का हिस्सा जो है वो 10% बेसिक प्लस DA हो सकता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी बिजनेस करते हैं, वो अपनी जो साल भर की उनकी इनकम है, साल भर की इनकम का 20% हिस्सा वो इसके अंदर डाल सकते हैं एनपीएस में। उसके बाद बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन की। अगर बीच में आपको अगर पैसे की ज़रूरत हुई तो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए रूल है कि कम से कम 3 साल आपका एनपीएस खाता होना चाहिए। 3 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल अलाउड होता है, जिसमें सब्सक्राइबर के कंट्रीब्यूशन का 25% हिस्सा तक का जो रकम है वो आप निकाल सकते हैं। इसमें विभिन्न कारण हो सकते हैं निकालने के, जिसमें बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए, कोई कुछ गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इत्यादि। तो इन सब चीज़ों को मिला करके आप ये इसमें पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है। तो ये काफ़ी आकर्षक स्कीम है जो भारत सरकार ने डिज़ाइन किया है PFRDA के अंतर्गत, जिसमें कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो। अब इसमें इसलिए ऑप्शन दिया है, ये चाहे वो नौकरी करता हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करता हो, वो इसमें खाता खुलवा सकते हैं। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव स्कीम है, इसमें खाता ज़रूर खुलवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। अगर आपको इस योजना के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानकारी हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक पहुँच जाए। नमस्कार।